मैं सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर और ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सल्फर के ऑक्सो एसिड या फिर ऑक्सी एसिड कौन कौन से है, उनमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, क्या ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर या फिर ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है ना। हमने नंबर 1 लिखे यहाँ पर, फर्स्ट सल्फो ऑक्सिलिक एसिड, सेकंड लिखे हमने सल्फ्यूरस एसिड, ध्यान से देखिएगा। थर्ड लिखिए यहाँ पर हम, थर्ड नंबर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ है, फोर्थ परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। फिफ्थ है डाई थायोनिक एसिड, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, हाँ, ऑक्सो एसिड और ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, नंबर 1 है इसमें सल्फोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला है H2SO2, क्या है फॉर्मूला, H2SO2, ठीक है, सल्फोक्सिलिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला है H2SO3, एक ऑक्सीजन हमने इंक्रीज कर दी। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। फिर परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड के दो टॉपिक है, ए है इसमें परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, that is also called as केरोस एसिड, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है H2SO5। देखिए आप, मैंने यहाँ पर एक एक ऑक्सीडेटिव इंक्रीज किया, H2SO2, H2SO3, H2SO4, H2SO5। इसमें B है पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड, बहुत फेमस टॉपिक है मार्शल्स एसिड। इसका फॉर्मूला है H2H2O8। डाईथायोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2H2O6। और पॉलीथायोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SnO6, N में भी 3 to 6, ठीक है ना। अभी तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया कि इनको कैसा लर्न करना है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करेंगे, क्या इस टॉपिक का डिटेल स्टडी कर देंगे। देखिए सल्फोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा, कैसा आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा हाइड्रोजन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सल्फर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। S बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब देखिए सल्फ्यूरस एसिड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन टॉपिक है, सब टॉपिक। पहले तो हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना।
सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताइए आप। 3 ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने डोनेट किया, 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए S डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O, कितने H है सर? 2 H है। ये स्ट्रक्चर हो गया है इसका सल्फ्यूरस एसिड का। किसका स्ट्रक्चर है? सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, पहले इसका हम डिटेल स्टडी कर लेंगे, बाद में फिर सल्फ्यूरिक एसिड वाले टॉपिक पर आएंगे, ठीक है ना। देखिए H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। अब इसमें ए सब टॉपिक है थायो, यहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। थायो सल्फ्यूरस एसिड, ध्यान से देखिएगा, थायो सल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला है H2H2O2। अगरचे आप इसको डायरेक्ट स्ट्रक्चर से फॉर्मूले से अगर आप इसको डिटरमाइन करेंगे तो रॉन्ग आंसर आएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा सल्फर का +1, जबकि सल्फर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहता, ठीक है ना। क्योंकि 2 ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सल्फर एटम, जिसमें हर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रहा, बट इट इज रॉन्ग। करेक्ट इसका स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं, इसकी करेक्ट यहाँ पर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं इसके स्ट्रक्चर पर से। देखिए आप S डबल बॉन्ड S है ना, बॉन्ड O, H बॉन्ड O बॉन्ड H, कितने सल्फर थे इसमें? 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या हो रहा देखिए आप, क्या ये +2 -2 ऐसे निकालते हैं ना, क्योंकि डबल बॉन्ड तैयार कर दिया सल्फर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को डोनेट करेगा, ये सल्फर एटम। इधर देखिए +1 -1, ये -1 और ये +1 होगा ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इधर देखिए आप ये +1 -1 और +1, सो वी कैन से दैट सल्फर हैज कितना रहा यहाँ पर 2 3 4 और इधर -2, सो थायो में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर -2 और +4। इसको हम करेक्ट निकाल सकते हैं इसके स्ट्रक्चर पर से। देखिए आप S डबल बॉन्ड S प्रेजेंट है यहाँ पर, जिसमें एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा और एक का -1। अगर जो सिंगल बॉन्ड रहता था S बॉन्ड S, जैसा आपने सुना होगा क्राउन सल्फर में, जहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड तैयार किया था इसमें, बट यहाँ पर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। तो देखिए सल्फर का यहाँ पर कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट सर? यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -2 और +4। अब इसका बी सब टॉपिक है डाइथायोनस एसिड, और सेकंड नेम है इसका हाइड्रो सल्फ्यूरस एसिड। डाइथायोनस एसिड और हाइड्रो सल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला है H2H2O4। क्या है फॉर्मूला? H2H2O4। तो देखिए S बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH, कितना रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? 4 ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस एक सल्फर का +3 आ रहा है, यहाँ से भी +3। देखिए +2 -2 +1 -1 -1 ये +1, इसके बीच में 0, ये +2 -2, इधर +1 -1 और ये +1, ठीक है ना। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया है ना। तो स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी, ठीक है। तो जहाँ पर फॉर्मूले से काम नहीं जानते तो हम करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सी सब टॉपिक है इसी का, देखिए आप सी टॉपिक है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड या फिर डाई सल्फ्यूरस एसिड। अब इसका हम डिटेल स्टडी करते हैं। पायरो अगर रहा, जैसे हमने फॉस्फोरस के एसिड पे देखे थे POP प्रेजेंट था, तो इसमें प्रेजेंट है SOS, ये मैं स्किप कर देता हूं।
क्योंकि ये टॉपिक हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। देखिए हाँ, तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड और डाइसल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला है H2H2O5। क्या है फॉर्मूला इसका? H2H2O5। देखिए ये है H2H2O4, याद करने के लिए H2H2O2, H2H2O4, H2H2O5, ठीक है ना। तो आप इसके सब टॉपिक के लिए एब्रीविएशन ऐसा कर देने का THP, याद करने के लिए T थायोसल्फ्यूरस एसिड, H हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड है ना, और P है ना पायरोसल्फ्यूर, या फिर और कैसे कर सकते हैं TDP, जैसे पॉलिटिकल पार्टी है TDP, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए पायरोसल्फ्यूरस एसिड और डाइसल्फ्यूरस एसिड, यहाँ पर क्या रहेगा बताइए? S बॉन्ड O बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, बॉन्ड OH बॉन्ड OH, H2H2O5 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना आ रहा है यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट? डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं, +4, क्योंकि 5 ऑक्सीजन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया हाइड्रोजन ने और 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सल्फर 2, तो एक सल्फर का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा +4। और यहाँ से भी +2 -2, इधर +1 है ना, -1 +1 है ना, इधर +2 -2, ये +1 -1 ये +1, ठीक है ना। और इधर देखिए आप क्या, ये +1 -1 और ये +1, काउंट कीजिए, ऑक्सीजन का -2 आ रहा, सल्फर का +4 आ रहा, बराबर है ना। सो पायरोसल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता बताइए? +4। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ABC, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। थर्ड टॉपिक बताया था मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोल सकते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉयल, सल्फर का ऑयल। और किंग ऑफ केमिकल भी है, ये किंग ऑफ केमिकल है ना। ये डाइबेसिक एसिड है ना, 2 OH है, इसलिए क्या बोलेंगे? डाइबेसिक एसिड। देखिए H2SO4 है ना, रोमन में डाला मैंने हेडिंग, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिए थे हमने H2SO4, तो S पहले हम देखिए कैसे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, इधर HH लगा दीजिए, H2SO4, ठीक है ना। तो इसमें सल्फर हाइब्रिडाइज कौन सा है? sp3। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp3, ठीक है, sp3 बराबर, क्योंकि यहाँ पर सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इधर भी 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता, इधर 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो इसका मीनिंग क्या है? सल्फ्यूरस एसिड में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता, सल्फोक्सिलिक एसिड में 2 रहता, और सल्फ्यूरिक एसिड के जितने हम टॉपिक पढ़ेंगे है ना, तो इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता, देयर इज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बट इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। मतलब जितने भी हमारे को ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो यहाँ लिखे हमने सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रॉयल और किंग ऑफ केमिकल, ठीक है ना। तो इसमें एक भी 2 सब टॉपिक है, ये पॉज करके नोट कर लीजिए आप। देखिए चलिए सल्फ्यूरिक एसिड के का ए सब टॉपिक है, इसमें थायो सल्फ्यूरिक एसिड और बी है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाई सल्फ्यूरिक एसिड
और ओलियम OLEUM ओलियम। देखिए थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2H2O3 और थायोसल्फ्यूरस एसिड पढ़े थे हमने H2S2O2 है ना, और ये क्या है H2H2O3। अब यहाँ से हमारे को क्या समझ में आ रहा कि सर यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखिए क्योंकि इसका करेक्ट स्ट्रक्चर ऐसा है S डबल बॉन्ड S थायो के लिए बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड H जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड है थायोसल्फ्यूरिक एसिड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इनमें है ना सल्फर 6 बॉन्ड बनाएंगे, मतलब यहाँ पर कोई लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सल्फोक्सिलिक एसिड में एक रहता और उसके बाद में सेकंड कौन सा होता है आपको सल्फ्यूरस एसिड, जिसमें देखिए सल्फोक्सिलिक एसिड में 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सल्फ्यूरस एसिड में 1 लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहे वो थायो हो, हाइड्रो हो या फिर पी वाला पायरो हो। बट इसमें देखिए आप देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ कितने ऑक्सीजन सल्फर थे 2 थे सर, ऑक्सीजन कितने 3 और 2 हाइड्रोजन, ये +2 -2 +2 -2 +1 -1 -1 +1 है ना, ये +1 इधर -1 और +1 है ना, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट 2 4 6 है ना, +2 +2 +1 +1। So we can say that sulfur has oxidation state -2 and +6। लास्ट बड़ा फेमस टॉपिक है ओलियम डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला है H2H2O7 जहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा। देखिए आप कैसा है, हाँ सर कैसा है बताइए, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन के लिए 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने डोनेट कर दिए, कितने बचे यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 2, सो सल्फर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। पायरो के लिए मैं आपको कंडीशन बताया कि इसमें SOS रहेगा, जैसा पायरो फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड देखे थे जिसमें POP था, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है इसमें सर, ऑक्सीजन इसमें 7 है जी, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर एक H क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो 2 बॉन्ड बनाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा देखिए, +2 -2 इधर +2 -2 +1 +1 है ना, और इधर भी ये -1 बराबर है। इसको नीचे लिख देते तो अच्छा रहेगा, इधर +2 -2 +2 -2 +1 -1 और ये +1। सेम ऐसे इधर देखिए +1 -1 और ये +1, कितना 2 4 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये था पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ओलियम। तो ओलियम का फॉर्मूला है H2H2O7। क्या फॉर्मूला इसका H2H2O7, ठीक है ना। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये क्या थे सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड टॉपिक, उसके सब टॉपिक है ना, टीपी याद रखने का थायो और पायरो, ठीक है, यही से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको रिडॉक्स रिएक्शन में से आपको उठा के पूछ सकता है, क्या परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है ना, 4th वाला पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ए है परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज केरोज एसिड, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है H2SO5। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो ये बता रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आना चाहिए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 ऑक्सीजन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा हाइड्रोजन एटम और 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा सल्फर एटम। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता +6, मिनिमम रहता -2 है ना, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए फॉर्मूला है मैक्स है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू बताइए ग्रुप नंबर -10
ग्रुप नंबर में से 10 को माइनस कर देंगे, 16 ग्रुप का ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H OH बॉन्ड O और H, कितने H हैं यहाँ सर? 2 है, 1 2, S कितने हैं? 1 और 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 -2 +2 -2 +1 -1 +1 +1 और ये +1। तो यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा, इसलिए हम इसको परऑक्सी बोलते हैं। सब परऑक्साइड आपने सुना था कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड। परऑक्साइड कब बोलेंगे आप? जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो। तो यहाँ पे इसको बता दें परऑक्सी मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी रहेगा, है ना। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बराबर मीन्स यहाँ पर परऑक्सी कितने, यहाँ पर 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे परऑक्सी मोनो, और आगे क्या रहेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +2 +1 +1, सो वी कैन से दैट सल्फर हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें बी है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, that is also called as Marshall's acid। इसका फॉर्मूला है H2H2O8, जिसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट है S बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है ना। चलिए आप ध्यान से देखिए, है ना। H कितने थे सर? 2 थे इसमें, S कितने? 2 और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 -2, इधर +2 -2 +1 -1 और ये +1। इधर चेक कीजिए आप, क्या ये +1 ये सल्फर का है ना, इधर -1 ये -1 ये +1, एक एक बॉन्ड है इसकी, ये +2 -2 +2 -2 +1 और ये +1 सेम। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आना है, इसलिए बोलेंगे परऑक्सी, और 2 सल्फ्यूरिक एसिड है, एक ये और एक इधर का, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल्स एसिड, है ना। इसमें कितना आ रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट सर? 7 आ रहा था, क्योंकि 8 ऑक्सीजन के लिए 16 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया हाइड्रोजन ने, और कितने बचे? 14 / 2 +7। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको करेक्ट प्रूफ कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से। समझ में आया कि स्ट्रक्चर कैसे किए? देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता थोड़ा सा, ये +1 ये +2 और ये -2, है ना। 2 4 5 6, सो सल्फर हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो ए और बी सब टॉपिक था। एक लास्ट टॉपिक है इसका, डायथायोनिक एसिड। फॉर्मूला है H2H2O6, S बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH। ऑक्सीजन 6 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है इसमें +5, है ना। यहाँ से भी प्रूफ होता +5, जी सर पैसा, ये +2 ये -2 ये +2 ये -2 ये +1 -1 ये +1, हाँ, क्योंकि ये दोनों में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। +2 -2 +2 -2 +1 -1 और ये +1, सो वी कैन से दैट सल्फर हैज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें एक सब टॉपिक है पॉलीथायोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला है H2SnO6, N में भी 3 to 6 हो सकता है, N कितना रहेगा? 3 to 6। पॉली मतलब यहाँ पे ट्राई टेट्रा है, पेंटा हेक्सा ये हो सकता। तो ये था ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में लेके आएंगे हम ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, ठीक है। बाय।